हेलो टॉरस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं सन एंड मून। आपकी लाइफ में सन क्या, मून क्या, लेट्स सी। ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड टॉरस, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। प्लेजर, सबसे पहला कार्ड आपके लिए प्लेजर आया है। सबसे मैं तो सारे कोशिश करूंगी सारे पहले कार्ड्स ले लूँ फिर आपको बताऊँ, लेकिन अगर बीच में कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज मिलेंगे तो मैं वो मैसेजेस बीच में ही दे सकती हूँ। ओके। मिरेकल, क्या बात है, ये कार्ड खुद से इतना बाहर आ गया था कि मतलब मुझे तो तुम ले ही लो। राइट। एंड मिरेकल होने वाला है कुछ ऐसा मिरेकल जो आपके लाइफ में आप खुशियों से भर देगा, मतलब आपकी लाइफ को। यूनिवर्स प्लीज गाइड। पीस। ओके। बॉटम, बिगनिंग। ओके। ओके। एक खूबसूरत बिगिनिंग मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है यूनिवर्स की तरफ से। जैसे आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में परेशान थे, टेंस से जूझ रहे थे, बट वो सब खत्म, एंड एक न्यू बिगनिंग, पीसफुली वो बिगनिंग हो रही है और मिरेकल से भरी हुई है। वो जो आपको बहुत सुखमय प्रदान कर रही, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाली वो बिगनिंग है आपके लिए। ओके। ठीक है ना। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है यहाँ पर। Go the distance. To the sea. बॉटम की एनर्जी है ट्रुथ बी टोल्ड। ओके। हम्म। ऐसा लग रहा है कि फंस गए हैं और नजर नजर नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। पर वो चीजें सब आपके सामने खुलेंगी। जैसे लग रहा है कि आप बहुत करीब हो अपने लक्ष्य के, पर आप वही लक्ष्य के करीब पहुंचने से भटक सकते हो। ठीक है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि वैसे तो आप बहुत करीब हो, लेकिन आप वो चीज़ देख नहीं पा रहे हो कि आप कितने करीब हो अपने लक्ष्य के। और उसी उतने पास पहुंच के आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि होप खो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे महसूस हो रहा है। बॉटम में देख लेते क्या है। हीलिंग वाटर। ओके। हम्म। आपका पैशन ही आपका पर्पस है। बैलेंस्ड इमोशन, इंट्यूशन। बॉटम, ग्रोथ ऑफ एनर्जी। ओके। चैरिटी, इंडिपेंडेंस, वो सब बातें दिखाई दे रही है। इंडिसीजन। बॉटम, चॉइस। शायद आपको डिसीजन मेकिंग में ही इशू हो रहा है, जिसकी वजह से आप लॉस्ट हो रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या चुनना चाहिए। पर यकीन मानिए, अपनी इंट्यूशंस की ज़रूर सुनिए। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, पर अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनिए। आपके सामने चॉइस है कि क्या मेरे लिए अच्छा होगा, क्या चूज़ करना मेरे लिए सही होगा। अपनी मन की सुनिए। ठीक है। हो सकता है अगर ये करियर में है तो मैं यही कहूँगी कि आपका जो पैशन है ना, उसको चूज़ करना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वही जो आपका पैशन है वही आपका पर्पस है। स्पेशली यहाँ पे थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड थोड़ा ज़्यादा मुझे दिखा है। ठीक है। और एक बात और मैं कहूँगी, शायद ईश्वर ने आपको कुछ दे के भेजा है। हो सकता है फाइनेंशियली आपको बहुत ब्लेस कर रखा है, या मैं कहूँगी मेंटली आप इतने स्ट्रांग हो, बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो, या कोई टैलेंट आपके अंदर इतना कुछ खास है जो आप दूसरों में बांट सकते हो। जैसे आपके पास हो सकता है ज्ञान किसी चीज़ का बहुत है, उस ज्ञान को कोशिश करिए कि आपके द्वारा वो ज्ञान दूसरों के भी काम आए। ठीक है। कुछ है आपके पास जो खास है, जिससे और लोगों की भी मदद हो सकती है, उनका भी काम बन सकता है, मैं देख पा रही हूँ। ठीक है।
मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में सबसे मेन कार्ड जो आपके लिए है वो है ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आना, और हो सकता है कि आपको ये रियलाइज करा दे कि आपका पर्पस क्या है। ठीक है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर अभी अभी तक अपनी चीज़ों को लेके आप लाइफ में किसी भी फील्ड में, लाइफ के लव एरिया में, करियर में, या लाइफ के किसी भी चीज़ में, अगर आप अपने आप को ऐसा लॉस्ट पा रहे थे ना, समझ में नहीं आता कि इसमें क्या होगा, वो सब को डायरेक्शन मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप जैसे लगता है किसी लक्ष्य के बहुत करीब हो, उसको पाने के। ठीक है। तो मैं कहूँगी इस टाइम पे अब आपको किसी तरह का गिव अप करने का कोई ख्याल लेकर नहीं आना है। ठीक है। और ऐसा लग रहा है जैसे आपको ऐसा लग रहा था कि शायद आपको ऐसा लग रहा है मेरे फेलियर होने की चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। किसी भी चीज़ में आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा काम नहीं बन पाएगा या नहीं हो पाएगा। फेलियर्स के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। पर ये भी याद रखना, मिरेकल का कार्ड है। मिरेकल वहीं होता है जहाँ पे उम्मीद सबसे ज़्यादा कम होती है, लेकिन पर वो हो जाता है। ठीक है। तो कहीं न कहीं अगर आपको किसी चीज़ के लिए आपको उम्मीद कम लग रही है ना कि शायद ये काम नहीं हो सकता या नहीं हो पाएगा, शायद ये बना ही नहीं है, पर वो होगा, और उसी को मिरेकल कहते हैं। आपकी लाइफ में मिरेकल होते हुए दिखाई दे रहा है। हमने सन एंड मून की बात की थी, ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड में आपने साफ-साफ आपको ये एक रोशनी और अंधेरा दोनों दिखाई दे रहा था। ये रोशनी अंधेरा दोनों की ही अपनी मायने हैं, और ये रोशनी और अंधेरा दोनों ही ज़रूरी है। आप डार्क से लाइट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने पर्पस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। वो चैरिटी करने जा रहे हो जो सच में ईश्वर ने आपको दिया। आपको समझ में आ चुका है मैं किस लिए बना हूँ, मेरा काम क्या है, और वही चीज़ आप लोगों को देने वाले हो। उसको हो सकता है वो डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं क्या चूज़ करूँ? पैसा चूज़ करूँ या वो चीज़ चूज़ करूँ जो मुझे सुकून देती है? फिलहाल तो टॉरस के लिए पैसा, पैसा, पैसा। पर हो सकता है जो चीज़ आपको सुकून दे रही है उससे भी आप अच्छा पैसा कमाओ। मैं ये एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आप अपने पैसे प्लेज़र्स में ज़्यादा खर्च कर सकते हो। ये या अगर आपको कोई डिसीज़न मेकिंग लेनी पड़े, कोई चॉइस है, कोई डिसीज़न लेना है, तो उस समय पे भी आप शायद अपने प्लेज़र को चूज़ करो कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, उस चीज़ को आप चूज़ करोगे। जैसे कि अपने पैशन को। ठीक है? और अभी जैसे ट्रांसफ़ॉर्मेशन का कार्ड आने के बाद बैलेंस्ड इमोशन का कार्ड आने का मतलब यही है कि अगर अभी लाइफ़ में उथल-पुथल मची थी, लॉस थे, पर अब चीज़ें कहीं न कहीं स्मूथ और साधारण आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएगी। ठीक है? यहाँ पे हो सकता है आप किसी चीज़ से गुज़रे हो जिसकी वज़ह से यहाँ पे हीलिंग वाटर आपकी हीलिंग होते दिखाई दे रही है। ठीक है? आपसे ये ज़रूर कहूँगी, बात ज़रूर लें। ठीक है? वाटर के साथ वर्क ज़रूर करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ इस समय पे, तो आपके लिए अच्छा है। दूसरा, यहाँ पे ये ग्रोथ का कार्ड में आपको ये एग दिखाई दे रहा है, एगशेल ये टूट रहा है ना? सेम बिगिनिंग का कार्ड भी यही दिखाता है। मैं देख पा रही हूँ आपकी ग्रोथ की शुरुआत अब हो रही है। आपका वो जो डार्क पीरियड था, प्रॉब्लमैटिक फ़ेज़ था, स्ट्रगलिंग फ़ेज़ था, वो ख़त्म होता दिख रहा है। आपको डायरेक्शन, आपको रास्ता, अपना गोल मिलता दिखाई दे रहा है। अब आपके पास कोई वजह होगी कि मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ या किस चीज़ के पीछे भाग रही हूँ। अब आप लॉस्ट नहीं हो, ठीक है? और ये बहुत हद तक डिपेंड करता है आपके खुद के डिसीज़न पे। कि आप किस तरह का डिसीजन लेते हो अपने लिए। आपका डिसीजन आज का आपका फ्यूचर बना रहा है, ठीक है? और मुझे लग रहा है कि इस समय पे आप बहुत सही डिसीजन लोगे। अपनी इंट्यूशंस की ज़रूर सुनिएगा, घबराइएगा नहीं। इंट्यूशंस की सुनना है अपने, ओके? और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं अब जैसे ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें से लग रहा है कि ये पर्सन वापस लौट के आ रहा है, ठीक है? वापसी हो रही है इसकी, ये वापस फिर से पावरफुल और पहले से ज़्यादा पावरफुल होकर, बनकर आ रहा है, ठीक है? तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस समय पे आपके हाथ में अपनी लाइफ़ की कमांड है। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है किस डायरेक्शन में जाना है या अपने सिचुएशन को किस दिशा में मोड़ना है, मुझे पता है यहाँ, ठीक है? एंड मैं देख रही हूँ कि पीस आता, अगर वो पीस खत्म हो गया था लाइफ़ से, स्ट्रगलिंग ज़्यादा था, यकीन मानो वो पीस आता नज़र आ रहा है आपके लिए, ठीक है? आपके सारे कार्ड बहुत प्यारे हैं, प्लेज़र, ठीक है? मिरेकल्स, पीस एंड बिगिनिंग, ठीक है? ये सब आपकी ज़िंदगी में आते दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको सच में उम्मीद किसी चीज़ की बहुत कम थी ना, वो मिरेकल होगा, मिरेकल होगा। यहाँ पे शायद आपसे कहा जा रहा है, हैव पेशेंस, ठीक है? यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, आपका जो काम अधूरा था वो होगा, ओके? तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस यहाँ पर, और कोशिश करिए कि
ये जो अपने न्यू फॉर्म में आप वापस आए हो ना, तो कुछ बड़ा करके जाओ, ठीक है? उम्मीद नहीं हारनी है किसी चीज़ को लेकर, आगे बढ़ना है और कुछ अब कर दिखाना है, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग, अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।